बिहार उपचुनाव में आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। कांग्रेस ने कन्हैया को स्टार प्रचारक बना दिया है और अब महागठबंधन में जो आरजेडी है उसके लिए काफ़ी परेशानी बढ़ा दी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है 30 अक्टूबर को। उससे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और महागठबंधन की जो दोनों की अलग होती हुई राहें हैं, इसमें एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा। फिर जिस प्रकार से कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री होती है और कहीं ना कहीं उससे नाराज़ होकर ही महागठबंधन ने दोनों पर अपना कैंडिडेट दे दिया, जबकि एक सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी और पिछले बार भी वह लड़ी थी। भले ही उस पर भी, तारापुर पर भी आरजेडी कैंडिडेट लड़े थे मगर हार गए थे। कुशेश्वर स्थान में भी कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए थे मगर हार गए थे। दोनों सीटों पर जदयू की जीत हुई थी। अब इसके बाद जो बातें उठी और अभी कन्हैया को लेकर जो बातें, बवाल अभी होना बाकी है। लालू प्रसाद यादव ने जिस दूरदर्शिता का कह सकते हैं कि वो जिस दूरदर्शिता को उन्होंने दिखलाया था, वह दूरदर्शिता जो 2019 लोकसभा में दिखी थी आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से, वह इस बिहार के इस उपचुनाव में नहीं दिखी और वही दिखी थी बिहार के विधानसभा चुनाव में पिछले साल। मगर ये तमाम चीज़ें अब नहीं दिखती हुई नज़र आ रही है। कन्हैया जिस प्रकार से कांग्रेस में गए हैं, उन्हें पता था कि जब हम वामपंथी पार्टी को छोड़कर जाएंगे, जिसका जनाधार उस पार्टी का काफ़ी कम है, पूरे देश में ही नहीं बिहार में भी काफ़ी कम है, महागठबंधन में आने से कुछ सीटें ज़रूर बढ़ गई। मगर जब से वह कांग्रेस में गए हैं, एक मुश्त 10% वोट का आभास उन्हें भी है और कांग्रेस को जिस प्रकार से इस देश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, इस बात को लेकर भी वह कई बार दोहरा चुके हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है नरेंद्र मोदी सरकार के सामने। तो अब कहीं ना कहीं वह कन्हैया अब उसका फेस बन गए हैं और स्टार प्रचारकों के भी लिस्ट में है तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश और हिमाचल में तो उनकी छोटी छोटी सभाएं और दौरा हो ही रहा है। साथ ही जो एक भीड़ था, लोगों को आने का सिलसिला था कन्हैया को देखकर, ऐसे भी जो उनके बात रखने की वाक्पटुता है, कह सकते हैं कि बात रखने की जो एक देसी स्टाइल है, उसमें वो लोग खुद ही ब खुद जुड़े चले आते हैं कन्हैया की ओर। मगर अब जिस प्रकार से तेजस्वी और कन्हैया का जो भिड़ंत होने वाला है, उसमें अब बिहार में काफ़ी युवा नेताओं को देखेंगे, चाहे वह चिराग हों या फिर पुष्पम प्रिया चौधरी हों। तेजस्वी और कन्हैया तो हैं ही। तो यह युवाओं की लड़ाई बिहार की उपचुनाव जो यह विधानसभा का हो रहा है, इसमें देखने के लिए मिलेगा और युवाओं की वर्चस्व भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। क्या इन तमाम लोग मिलकर के जदयू को हरा पाएंगे? मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, चाहे वह कन्हैया हों, तेजस्वी हों, चिराग हों और पुष्पम प्रिया चौधरी हों। और भी पार्टियां लड़ रही है। पप्पू यादव कांग्रेस का समर्थन देने की बात कह चुके हैं, प्रचार करने की भी बात कह चुके हैं। तारापुर से उनकी लड़ने की भी बातें थी मगर अंत समय पर चूक गए और अपनी पार्टी को विलय करते हुए नज़र नहीं आए। तो ऐसे कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। मगर फिलहाल जो बातें हैं कि जिस प्रकार से आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कन्हैया को पहचानने से इनकार कर दिया था, क्या अब वो पहचानेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो कन्हैया और तेजस्वी को टकराने के लिए काफ़ी है। यह आभास लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कर ली थी, तभी कई सेटलमेंट वह कई रूपों में कर रहे थे। आरजेडी की तरह से बेगूसराय में तनवीर हसन को खड़ा किया गया था, जो उनके पहले के कैंडिडेट थे। कन्हैया सेकंड पर रहे और वो आरजेडी के कैंडिडेट थर्ड पर रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कन्हैया को रोकने का तिड़कम 2019 में ही लगा दिया गया था, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कन्हैया की जो एंटी मोदी की छवि है वह पूरे देश में बन चुकी है और कन्हैया इस देश के आज दूसरे सबसे बड़ी पार्टी का मुखर कह सकते हैं, मुखर रूप से अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। और बिहार में भी यही उपचुनाव में देखेंगे कि क्या कुछ होगा। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान में क्या कुछ कर पाती है, तारापुर में उतनी मजबूत नहीं दिख रही है अभी के हिसाब से। आरजेडी भी तारापुर में मजबूत दिख रही है, कुशेश्वर स्थान में उतनी नहीं दिख रही है। तो अब बात यह है कि क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें रिजल्ट पर निर्भर करेगा और भी हम तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट लाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।